प्री बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी छात्रों का प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। और वो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो इस प्रकार का पेपर पैटर्न होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से पेपर पैटर्न देख लीजिए और वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में ज़रूर प्रश्न बनेंगे। अच्छे से इन क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है और आपको तैयारी में करवा रहा हूँ। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको ओम बताना है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी होती है? तो इसमें आपको मोटर लिखना है। ठीक है, मोटर आपको करेक्ट करना है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा के लिए हम आप सभी छात्रों के लिए लाइव क्लासें लेंगे। तो आप सभी बच्चों को लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है, क्योंकि लाइव क्लासों में हम आप सभी छात्रों को मोस्ट प्रश्न बताएंगे जो कि 100% आपकी परीक्षा में आएंगे वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, तो लाइव क्लासों में आपको ज़रूर जुड़ना है। ठीक है, एक पारितंत्र में मानव है। तो एक पारितंत्र में मानव क्या होता है? तो मानव सर्वाहारी होता है। तो इसमें आपको सर्वाहारी करेक्ट करना है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ऊष्माक्षेपी करेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है तन्यता। तन्यता धातुओं के द्वारा गुण प्रदर्शित नहीं होता है। श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो उपचयन के माध्यम से होती है। तो यहाँ पर आपको उपचयन लिखना है। अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? तो अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो इसमें आपको अनंत लिखना है। ये जो प्रश्न है वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में ज़रूर बनेंगे। आप जल्दी से तैयारी कर लीजिए आपकी प्री बोर्ड परीक्षा की। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा है? तो उस गुणसूत्र का नाम लिखना है वाई। ठीक है, वाई गुणसूत्र। वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो इसमें आपको लिखना है बैंगनी रंग। सिरके में अम्ल होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मिश्र धातु। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण से होता है। तो किससे होता है? तो वो होता है वृषण से। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों उसे पर परागण कहेंगे। पर परागण, ये आपको लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी बच्चे और अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे से मोस्ट प्रश्नों को बता रहा हूँ और मोस्ट प्रश्न ही परीक्षा में आते हैं। ठीक है, आपने अर्धवार्षिक परीक्षा में देखा कि किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर नहीं होते हैं, इसलिए आप जरूर इन्हें पढ़िएगा ना। सरल रेखीय पथ में आपका प्रकाश किरण सही होगा। विभवांतर में आपका वोल्ट सही उत्तर हो जाएगा। प्रबल अम्ल में आपको HCl से मिलाना है। धातु में आपका सुचालक से मिलाना है। जाइलम में जल का परिवहन। मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं। मादा हार्मोन में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। मेंडल ने आनुवांशिकी का नियम दिया था। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी से मिला देना है। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है ना, क्योंकि ये मोस्ट प्रश्न है और कई बार ये परीक्षा में आए हैं ना, वार्षिक परीक्षा में भी आए हैं ये। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा से। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होती है? तो उसकी क्षमता डायोप्टर होती है। क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण। एक अश्व शक्ति में 746 वोट।
विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी है? तो वो होती है फ्यूज। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, देखने आदि के लिए जाना जाता है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, ठीक है, ये करेक्ट करना है। ये मोस्ट प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। 4 सेट पेपर बताऊंगा, चारों सेट पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे परीक्षा के लिए। आप इन्हें ज़रूर पढ़ें, अपनी तैयारी को मजबूत ज़रूर करें। किसी प्रकार से प्यारे बच्चों वायरल या रियल पेपर के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि रियल या वायरल पेपर नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे द्वारा सिर्फ आपको मोस्ट प्रश्न बताए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे।